हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में वो पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी के बारे में। और मैंने पिछले क्लास में बता भी दिया था कि प्राइमरी मेमोरी किसे कहते हैं और सेकेंडरी मेमोरी किसे कहते हैं। आज प्राइमरी मेमोरी में जितने पार्ट्स आते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। सेकेंडरी मेमोरी जो स्टोरेज आते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और जानते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं बता दूं यहाँ पे कि प्राइमरी मेमोरी के देखो दो भाग, एक सीपीयू मेमोरी और एक मेन मेमोरी। ध्यान देना, एक सीपीयू मेमोरी और एक मेन मेमोरी। तो आज का मेन जो टॉपिक है हम लोग का वह है मेन मेमोरी। कौन सा टॉपिक है? मेन मेमोरी। उसके बाद से तब हम लोग पढ़ेंगे सीपीयू मेमोरी, तब पढ़ेंगे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के बारे में। चलिए एक एक करके स्टेप बाय स्टेप एक फाइनल करें हम लोग। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर कहता है मेन मेमोरी मतलब क्या होता है? मुख्य मेमोरी। मेन मेमोरी क्या होता है? हाँ, मुख्य मेमोरी। अब मुख्य मेमोरी में दो आते हैं, एक रैम और दूसरा रोम। रैम, दूसरा रोम। तो चलिए इसको समझते हैं, देखते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग होता क्या है समझने की कोशिश करें। जैसे जो मेन मेमोरी हमारा होता है, जो मेन मेमोरी होता है उसमें होता क्या है समझिए। इसमें मेन दो भाग होते हैं इसके। एक बोलते हैं रैम, दूसरे को बोलते हैं रोम। रैम का मतलब क्या होता है बताइए? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का मतलब रीड ओनली। ध्यान देना, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। नोट्स पढ़े होगे तो आपको याद होगा। और रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। अब ये मेमोरी करता क्या है, इसको अगर समझ लिए तो मेन मेमोरी को आराम से समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए रैम जो है, कल हमने पढ़ाया था कि यह एक प्रकार का वोलेटाइल मेमोरी है। कौन सी मेमोरी है बाबू? वोलेटाइल मेमोरी। मतलब इसमें डाटा अस्थायी रूप से स्टोर रहता है। इसमें डाटा अस्थायी रूप से स्टोर रहता है। और मैंने बताया था रोम जो है नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। इसमें डाटा अस्थायी रूप से स्टोर रहता है। कैसे रहता है? अस्थायी रूप से स्टोर रहता है। अब यह समझ लें कि रैम का क्या कार्य है और कंप्यूटर में रोम का क्या कार्य है, तो और भी बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए मैं बता दूं पहले कि जब हम लोग कंप्यूटर को ऑन करते हैं और ऑन करने के बाद से किसी प्रोग्राम को ओपन करते हैं, तो सबसे पहले वो प्रोग्राम जब स्टार्ट होता है और जो ओपन होता है प्राइमरी मेमोरी के मेन मेमोरी में रैम पे ही लोड होता है। किस पे लोड होता है? रैम पे, जिसे बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। और क्यूकली उसी पे जो भी काम करना होता है उसको काम करते हैं। ठीक है, इसलिए कल बताया था कि रैम अगर 2 GB है तो उसका स्पीड, और रैम अगर 4 GB है उसका स्पीड, दोनों में फर्क हो जाता है। क्योंकि प्रोग्राम, जैसे मान लीजिए दो लोग हैं और बोझ जिसके ऊपर है वही तो थकेगा, जिसके ऊपर नहीं वो थकेगा नहीं। तो रैम पे ही सारा लोड रहता है, जितने प्रोग्राम प्रेजेंट टाइम में काम होते हैं, टास्क जिसपे किया जाता है। तो ये बोला गया है कि जो टास्क करते हैं ना, वो डाटा टेम्पोररी सेव होता है, वो परमानेंटली स्टोर नहीं रहता है। जब तक काम करते तब तक स्टोर रहता है, काम करना बंद कर दे तो वो डाटा क्या होता है, सेव कर देंगे तो अपने स्थान पे चला जाएगा, नहीं तो डिलीट हो जाता है।
ठीक है, तो मैं बताने की ये कोशिश कर रहा हूं कि कंप्यूटर को जब भी ऑन करते हैं तो ध्यान देना उस टाइम पे मेन मेमोरी में किस पे ओपन होता है प्रोग्राम। चलो मान लो हम नोट पैड को ओपन कर लिए। किसको ओपन कर लिए? नोट पैड को। तो जो नोट पैड को ओपन किए ना, क्या ये जो नोट पैड को ओपन किए हैं ये प्रेजेंट टाइम में रैम पे ओपन होगा। अब लिख दिया एस के, तो रैम पे एस के लिखा गया है, और लेकिन टेम्पोररी डाटा सेव रहता है। अगर इसको सेव ना करें तो डाटा कभी भी डिलीट हो सकता है, इरेज हो सकता है। यह ड्रॉबैक है इसका, लेकिन काम तो इसी पे करना होगा। ठीक है, तो देखो होता क्या है, तो यह कहा जाता है। और रैम के भी बहुत सारे कोर आते हैं। ठीक है, मतलब रैम के भी बहुत सारे वो आते हैं कि DDR1, DDR2, DDR3, ये जनरेशन है। जैसे जैसे हमारा क्या हुआ, टेक्नोलॉजी बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे हम लोग रैम का भी इस्तेमाल करने लगे। क्या होता है यह मैं एक एक करके डिटेल में अगली क्लास में बताऊंगा। बस आज इतना समझिए, रैम का मतलब क्या होता है? रैंडम एक्सेस। ये कौन सा मेमोरी होता है? अस्थायी मेमोरी होता है। क्यों? क्योंकि इसमें डाटा टेम्पोररी सेव रहता है, कभी भी डाटा इरेज हो सकता है। ठीक है, और यह मुख्य मेमोरी का पार्ट, इसे मेन मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? हाँ, अब इसके मुख्य रूप से दो पार्ट्स आते हैं। इसके भी मुख्य रूप से दो पार्ट्स आते हैं, और उसका इस्तेमाल लोग बहुत ज्यादा करते हैं। कौन? तो चलिए कौन कौन से हैं तो मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पे जो है ना, देखिए यहाँ पे है, वह है हमारा पहला यस रैम, और एक है डी रैम। क्या बाबू? डी रैम और यस रैम, इसका क्या मतलब है? मतलब ये मेन इसके पार्ट्स हैं, डी रैम और डी रैम मतलब होता है डायनेमिक रैम। यस रैम मतलब स्टैटिक रैम। क्या होता है? डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलो कोई बताएगा डायनेमिक लोग क्या होता है? डायनेमिक लोग क्या होता है? और स्टैटिक? हाँ बहुत अच्छा। मतलब डायनेमिक लोग गतिशील होता है, और स्टैटिक होता है स्थिर। डायनेमिक मतलब क्या होता है? गतिशील होता है, और स्टैटिक मतलब स्थिर। तो देखो प्रेजेंट टाइम में ना, तो बोला गया है जो डी रैम है ना, उसको बार बार हम क्या करते हैं? रिफ्रेश करते हैं। मतलब बार बार डाटा क्या होता है? इस पे रिफ्रेश होता है। ठीक है, और रिफ्रेश होने के कारण क्या होता है? इसकी स्पीड जो होती है क्या होती है? थोड़ा स्लो होती है। किसके अपेक्षा? TSRAM के अपेक्षा। क्यों? क्योंकि जब तक काम करते हो बार बार रिफ्रेश होता है। अब बार बार रिफ्रेश होने के कारण इसकी गति थोड़ा सा, जी, और थोड़ा सा ध्यान देना। लेकिन यही स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसमें डाटा स्थिर रहता है और समय समय पे रिफ्रेश किया जाता है, इसी कारण ये थोड़ा फास्ट काम करता है। ये तो तरीका ये बताया, लेकिन क्या इसका यूज है तो देखना। कभी कभी आप लोग देखे होंगे, लिखो ABCDE F, और बीच में से हम ई डिलीट कर देना तो एफ वाला इसके जगह पे आ जाएगा। देखिए आप लोग, या सी डिलीट कर देना तो डी वाला इसके जगह पे आ जाएगा। मतलब ये अपने आप क्या हो गया? यह रिफ्रेश हो गया। यह किसका एग्जाम्पल है? टी रैम का एग्जाम्पल है। लेकिन कुछ ऐसा स्पेस मिल जाएगा जहां पे ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, भले ही डिलीट कर दिए इसका जगह यहीं पे खाली रहेगा। कब तक? जब हम लोग रिफ्रेश करके उसको चेंज न करें। जैसे 5 लड़के हैं और इसमें से क्या
एक है कि जब जगह खाली हो रहा है बगल वाला उसके जगह बैठ जा रहा है, और एक तरीका क्या है, हमने बोला नहीं, जब तक हम नहीं कहेंगे उसको हटाएंगे नहीं, और जब हट गया जब तक कहेंगे नहीं तो दूसरा कोई बैठेगा नहीं। मतलब DRAM क्या करता है, तुरंत उस स्पेस को ग्रहण कर लेता है जो उसके पहले था। ये SRAM ऐसा नहीं करता, कहता नहीं जब तक हमको बुलाया नहीं जाएगा तब तक हम आएंगे, ठीक है, जब तक चेंज नहीं किया जाएगा तब तक, ठीक है। मतलब चार लड़के बैठे, बीच में से कोई गायब हो गया, निकाल दिया उसका, तो जो बैठा था ना उसका स्पेस वहीं पे खाली रहेगा। किसमें, SRAM, समझे। DRAM रहे तो नहीं, जैसे बीच में निकला खिसक के चिपक गया, तो बीच में जगह ही नहीं है, उसे बोलते हैं DRAM। इसे बोलते हैं डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। मतलब ये गतिशील है, ये बार बार क्या होता है, रिफ्रेश होता है, रिफ्रेश होने के कारण बार बार जब रिफ्रेश होता है उसके कारण क्या होता है, ठीक है, थोड़ा सा इसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन ये SRAM को अपनी रिक्वायरमेंट की हिसाब से हमको बुलाना होता है, डिलीट करना होता है, इसीलिए इसकी गति थोड़ी फास्ट होती है और इसका इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा किया है। क्लियर है, तो हमारी बात है आपको ना। चलिए और आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट, अगला है रोम। कोई बताएगा भाई रोम का मतलब क्या होता है, उसका मतलब क्या है बताइएगा। अस्थाई होता, ठीक है, और कोई उसके बारे में। देखिए यह रोम ना ऐसा मेमोरी है जो हमारे उस PC में, हमारे उस लैपटॉप में, हमारे उस स्मार्टफोन में जो होता है रोम, इसमें डाटा को प्रोग्रामिंग करते समय, मतलब प्रोग्राम बनाते समय, क्या बनाते समय जी, प्रोग्रामिंग करते समय ही डाटा स्टोर किया जाता है। प्रोग्रामिंग के समय ही डाटा स्टोर किए जाते हैं। प्रोग्रामिंग समझ रहे हो ना, जब उसको बनाया जाता है उसी समय उसको डाटा उसमें स्टोर किया जाता है, और उसी के सारे उस सिस्टम को आसानी तरीके से ऑपरेट कर लिए जाते हैं। अगर वो ना रहे ना पहले से तो हम डाटा पे काम, अपने कंप्यूटर में काम, स्मार्टफोन में काम, लैपटॉप में काम नहीं कर सकते। आपको सर क्या मतलब है इसका, चलिए आप फोन खोलते हो, जब बंद कर दीजिए फोन, खोलते तो क्या लिख के आता है, पावर बाई एंड्रॉइड, रियलमी, वीवो। आप बताओ जब फोन ओपन करते हो तो लिख के आता है, वो मतलब क्या है, वो पहले ही ना आपके रूम में स्टोर रहता है। प्रोग्रामिंग करते समय जो प्रोग्रामिंग जो बनाए हो ना उसमें पहले से स्टोर कर देते हैं, तो हर फोन में जो फोन आता है वो नाम आता है, तो नीचे देखते हैं हमेशा लिखा था पावर बाई एंड्रॉइड। क्या मतलब है, वो हर एक रूम में स्टोर किया गया है, लिखा गया है कि जब फोन खुले तो लिखे पावर बाई एंड्रॉइड। क्या मतलब है, मतलब यही है जिसे पता है ये एंड्रॉइड फोन है। पहले नोकिया फोन देखे हो थोड़ा बहुत, ठीक है, पहले नोकिया फोन करते लिखता है नोकिया, वो पहले से उसमें स्टोर रहता था। मतलब जो रोम है ना इसमें कुछ ऐसे प्रोग्राम पहले से स्टोर रहते हैं और उसको मिटाया नहीं जा सकता। बोला रीड ओनली मेमोरी, केवल इसको पढ़ा जा सकता है। क्या वहां पे एंड्रॉइड लिखा है, क्या एंड्रॉइड को कुछ कर सकते हैं क्या, जो रियल में लिख के आता है वहां पे कुछ चेंज कर पाते हैं क्या, नहीं। मतलब रीड ओनली मेमोरी का मतलब होता है वह मेमोरी जिसको केवल पढ़ा जा सकता है, उसमें कोई एडिटिंग नहीं किया। मतलब ये प्रोग्राम के समय जब बनाया जाता है तभी इसमें डाटा को कर दिया जाता है, जिससे हमारा PC, हमारा स्मार्टफोन, हमारा लैपटॉप चल सके। अगर वो प्रोग्रामिंग नहीं किया जाएगा ना, हमारा स्मार्टफोन, हमारा PC, हमारा कंप्यूटर नहीं होगा और इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमारे जो रूम में ना बायोस स्टोर रहता है। क्या स्टोर रहता है, बायोस। बायोस का मतलब नाम सुने हो आप लोग कभी,
मैं बोले तो घर से पढ़ के आइएगा। बायोस का मतलब जी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस का मतलब मैं बोला था पढ़ के आइएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसके बारे में पढ़े थे क्या है? चलिए, जो बायोस है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, या हमारे सिस्टम को क्या करता है? चेक करता है। क्या करता है बाबू? चेक करता है। कब? जब हमारा कंप्यूटर ऑन और ऑफ होता है तब। कंप्यूटर जब हमारा ऑन और ऑफ होता है तब। तो देखो, कंप्यूटर जब ऑन और ऑफ होता है ना, इस प्रक्रिया को बोलते हैं बूटिंग। क्या बोलते हैं बाबू? बूटिंग। मतलब हमारा क्या सिस्टम क्या हो रहा है? बूट हो रहा है। ठीक है, रीबूट करो, फोन में इस्तेमाल करते हो। मतलब कंप्यूटर जब ऑन होता है, शुरुआत में ऑन करते हैं, और कंप्यूटर को क्या करते हैं? बंद करते हैं, या कंप्यूटर को रिस्टार्ट करते हैं, उसी को बोलते हैं बूटिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बाबू? बूटिंग कर रहे हैं। तो सिस्टम उस समय करता क्या है? हमारे हार्डवेयर जितने जुड़े हुए हैं, हार्डवेयर जितने जुड़े हैं, वो उसको चेक करता है कि वो चलने वाला है कि नहीं। अगर वो चलने वाला होता है तो सिस्टम आराम से ऑन हो जाता है और कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर उस हार्डवेयर, उस रिसोर्स में कोई दिक्कत होती है तो क्या होता है जी? कोई दिक्कत होता है तुरंत एरर के रूप में मैसेज दे देता हूं, एरर आ जाता है और कहता है बाबू आपकी सिस्टम का हार्ड डिस्क क्रैश हो गया, आपका रैम सपोर्ट नहीं कर रहा है। आता मैसेज ना, वो मैसेज कहाँ से आता है? कहीं ना कहीं सेव करके रखा गया होगा तभी तो आता है। वो कहाँ पे सेव करके रखा गया है? इसी रोम में। और यही रोम इंफॉर्मेशन हमको देता है सिस्टम। ठीक है, लेकिन कब? बायोस चेक करता है। जब भी ऑन करेंगे, जब भी ऑफ करेंगे, बायोस क्या करेगा? बार बार हमारे सिस्टम को चेक करता है। बोलते बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। मतलब हमारे सिस्टम को जितने इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं, और सिस्टम जो है उनको चेक करता है प्रॉपर तरीके से चलने वाला है कि नहीं। अगर चलने वाला होता है तो सिस्टम ऑन हो जाता है, नहीं चलने वाला होता है तो एरर कोड में कुछ मैसेज देता है। भैया प्रोग्रामिंग किसमें की गई है? इसी रोम में की गई है। अगर ये रोम न रहता तो हम सिस्टम को, अपने फोन को, अपने स्मार्टफोन को, लैपटॉप को आसानी तरीके से एक्सेस नहीं कर पाते। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि रोम जो अस्थाई होता है और रैम अस्थाई होता है। क्यों? क्योंकि रैम में हमेशा डाटा चेंज होते रहते हैं और कभी भी डिलीट हो सकते हैं, लेकिन रोम में ऐसा नहीं है। रोम में प्रोग्राम के समय स्टोर कर दिया जाता है। हम एक आम यूजर चाहेगा तो डाटा डिलीट नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा भी मत कहना कि उसको कभी डिलीट नहीं किया सकता। इंसानी ने बनाया है ना, तो कर सकता है चेंज, लेकिन कुछ विधियां हैं, उस विधि के सहारे। तो चलो, इतना उसी से पढ़ रहे हैं, बता रहे हैं। चलो, हमने नोट्स बनाया है, उसको थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या लिखा गया। क्या लिखा है बाबू? कहा गया है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी, मतलब टेम्पोररी मेमोरी है। कीबोर्ड या अन्य किसी इनपुट डिवाइस से इनपुट किया गया डाटा प्रक्रिया से पहले कहाँ होता है? रैम में ही स्टोर होता है, मतलब संग्रहित होता है, और सीपीयू द्वारा आवश्यकता अनुसार वहां से प्राप्त किया जाता है। मतलब जब जरूरत पड़ता है प्रोसेस के लिए, क्या करता है? रैम से वो डाटा सीपीयू क्या करता है? प्राप्त करता है। और रैम में डाटा या प्रोग्राम अस्थायी रूप से संग्रहित रहता है, और कंप्यूटर बंद हो जाने या बिजली चले जाने पर रैम में संग्रहित डाटा मिट जाता है। इसीलिए रैम को वोलेटाइल या अस्थायी मेमोरी कहते हैं। और रैम की क्षमता या आकार कई प्रकार के होते हैं, जैसे 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB आदि। समझे? अलग अलग तो आते हैं जी।
जैसा क्षमता रहता है वैसे इस्तेमाल करते हैं। फिर से बता, रैम 3 प्रकार की होती है, तो मैक्सिमम ज्यादातर हम लोग काम करते हैं 2 ही पे। एक यस रैम आ जाता है, उसका कोई बहुत ज्यादा नहीं है, सिंक्रोनाइजेशन स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो रैम के बारे में बताया। उसका देखो, उसके बाद से और क्या बताया जा रहा है इसके बारे में, डायनेमिक, ये जो पढ़ाया हूँ पढ़ लेना, बुक में भी दिया, पढ़े होगे आप लोग। रोम, रोम तो यही पढ़ाया, यहां तक पढ़ा दिया हूँ, इसके बाद ये समझाना हमको। अगर रोम का पूरा नाम रीड ऑनली मेमोरी होता है। यह क्या है, यह अस्थायी मेमोरी, परमानेंट मेमोरी होती है, जिसमें कंप्यूटर के निर्माण के समय, जब कंप्यूटर क्या होता है, निर्माण होता है, निर्माण के समय प्रोग्राम क्या होते हैं, स्टोर किए जाते हैं। इस मेमोरी में स्टोर प्रोग्राम परिवर्तित और नष्ट नहीं किए जा सकते, उन्हें केवल पढ़ा जा सकता है। इसलिए मेमोरी रीड ऑनली मेमोरी कहलाती है। और कंप्यूटर का स्विच ऑफ होने के बाद भी रोम में संग्रहित डाटा नष्ट नहीं होता है, अतः रोम नॉन वोलेटाइल या अस्थायी मेमोरी कहलाती है। रोम के विभिन्न प्रकार होते हैं, जैसे पीरो, ईपीरो, ईपीरो। चलिए इस सब का यूज क्या है इसको समझते हैं। तो पहले देखो बताया जा रहा है, पी रोम का मतलब क्या बताया जा रहा है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पी का मतलब क्या होता है, प्रोग्रामेबल। रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी, याद हो जाएगा। उसके बाद ई पी रोम, ई मतलब इरेजेबल, पी मतलब प्रोग्रामेबल। या याद हो गया तो पूरा याद हो जाएगा। इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। क्लियर है। और ई पीरोम में इलेक्ट्रिकल, इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी, ये छूट गया है। इरेजेबल दिख रहा ना, इलेक्ट्रिकल, इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये बीच में ये इरेजर किसी कारण छूट गया है। ठीक है, ये पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल, इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। अब इसका मतलब क्या है यह समझ में आ गया तो आपको बेटर तरीके से समझ आएगा और आसानी तरीके से काम कर सकते हैं। चलिए बताओ, चलिए आते हैं इस बार, व्हाइट बोर्ड को शेयर कर दें। अब इसको यहाँ पे समझिएगा, थोड़ा बुक पढ़ा करो जो बोल रहा हूँ, जो टॉपिक कहूँ पढ़ के आइए। चलो ध्यान दो, ध्यान देना। होता क्या है, रोम का मतलब क्या है बाबू, रीड ओनली मेमोरी। इसमें डाटा को क्या किया जाता है, रीड मतलब पढ़ा जा सकता है, ओनली मतलब मेमोरी मतलब स्मृति याद, मतलब कि ऐसा मेमोरी है जिसको केवल पढ़ा जा सकता है। लेकिन इसमें जो इसके 3 पार्ट होते हैं, इसके सहारे बहुत कुछ किया जा सकता है। पी रो, ईपी रो, ई पी रो, मतलब बताया गया है कि पीरो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी ऐसा मेमोरी है जिसमें केवल डाटा को पढ़ा जा सकता है, एडिट नहीं किया जा सकता पी में। लेकिन जो ईपी रोम आता है, बोला जाता है कि इसे पढ़ा भी जा सकता है और एडिट भी किया जा सकता है, लेकिन किससे, पैरावेगेटिव कीड़ों, वैसे नॉर्मल नहीं किया जा सकता। किसके थ्रू किया जाता है, परावैज्ञानिक किरणों के, नाम सुने हो ना आप लोग। ठीक है, मतलब इसके लिए डिवाइस बनाए गए, उसके सहारे प्रोग्राम में क्या किए सकते हैं, एडिट किए जा सकते हैं, कुछ ऐड किए जा सकते हैं, कुछ प्रोग्राम डिलीट किए जा सकते हैं। किससे,
ईपीरोम में पैरावैगनिक कीड़ों के थ्रू डिवाइस बनाए गए। और उसके बाद से ईपीरोम इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मतलब विद्युत उपकरण के थ्रू इसमें भी डाटा को एडिट किया जा सकता है, कुछ ऐड भी किया जा सकता है और कुछ डिलीट भी किया जा सकता है। लेकिन कौन करेगा? एक आम इंसान नहीं कर सकता है। कौन बनाएगा? जो प्रोग्राम को क्या करते हैं जी, डिजाइन करते हैं, वही बना सकते हैं, अन्यथा दूसरा कोई नहीं कर सकता। हमको दे दे तो कुछ कर ही नहीं पाए। हम जानते हैं इसके बारे में, चलाते हैं, कैसे काम करता है यह जानते हैं, लेकिन खुद उसमें हम काम करने ले ऐसा नहीं जानते। उसके अलग अलग लोग हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं इसके बारे में। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यह है रोम के बारे में। तो यही लिखा गया है। देखिए यहाँ पे आते हैं, देखो क्या लिखा गया है पी रोम के बारे में। देखो पी रोम का पूरा नाम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। यह एक ऐसी मेमोरी है, इसमें एक बार डाटा संग्रहित होने के बाद उन्हें मिटाया नहीं जा सकता, नहीं परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन देखो ईपीरोम ईपीरोम का पूरा नाम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। यह प्रोग्राम पी रोम की तरह ही होता है, लेकिन इसमें संग्रहित प्रोग्राम मतलब स्टोर प्रोग्राम को परावैज्ञानिक कीड़ों के द्वारा ही मिटाया जा सकता है और नए प्रोग्राम संग्रहित मतलब स्टोर किए जा सकते हैं। मतलब इसको एडिट भी किया जा सकता है और इसमें नए प्रोग्राम डाले भी जा सकते हैं। क्लियर है? और नेक्स्ट अगला ईपीरोम ईपीरोम का पूरा नाम इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है और एक नई तकनीकी ईपीरोम भी है। इसमें मेमोरी से प्रोग्राम को विद्युत विधि से मिटाया जा सकता है। मतलब इसके लिए अलग अलग डिवाइसेस बनाए गए हैं और उसका प्रयोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं, मिटा सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है ना? तो हमने क्या बताया, मेन मेमोरी के बारे में आज के क्लास में डिस्कस किया, समझाया कि कौन क्या है। यह थोड़ा बुक में उतना अच्छे से दिया नहीं,